वेदों ग्रंथों में बहुत सारा ऐसा ज्ञान है, बहुत सा खजाना है जिसको आम इंसान के लिए समझ पाना शायद मुश्किल होता है। मगर हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं, उन्होंने ये काम बेहद आसान कर दिया है। क्या है उनका ये काम, उसके बारे में बातें करेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे, मगर उससे पहले उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ नायाब तस्वीरों पर एक नज़र। प्रतिभा को पहचानने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कभी-कभी संयोग भी हमारी जिंदगी में प्रतिभा को बाहर ले आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उपकार भारद्वाज के साथ भी, जिन्होंने महान कवि वॉल्ट व्हाइटमैन पर रिसर्च करने के दौरान अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाना। और यहीं से करीब 22 साल पहले उपकार भारद्वाज के काव्य का सफर शुरू हुआ। 1942 में पाकिस्तान में जन्मे और बंटवारे के वक्त भारत आए उपकार भारद्वाज ने 34 साल तक अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाया। बचपन में माता पिता से मिले धार्मिक संस्कार कहीं न कहीं उपकार भारद्वाज के मन में थे, इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में धर्म को जोड़ा और गीता, 8 उपनिषदों और सामवेद समेत कई ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी काव्य में रूपांतरण किया। उन्होंने भाषा इतनी सरल रखी है कि हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है। इसके साथ ही उपकार भारद्वाज ने अब तक 13 किताबें लिखी हैं। उनका हिंदी कविता के प्रति समर्पण का ये सफर लगातार जारी है। और डॉक्टर उपकार सागर भारद्वाज यहाँ आ चुके हैं, तो आइए बिना वक्त जाया किए जल्दी से उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है, बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है हमारे कार्यक्रम में आके? बहुत सुंदर लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपसे हमने बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी कविताएं भी सुनेंगे और ज़िंदगी की शिक्षा भी लेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए उठो जागो। उठो जागो, ईश्वर की कृति का चमत्कार है, तेरा इस पर नहीं कोई अधिकार है। धन पराया है ये, अपना क्यों तू कहे, इसलिए इसका प्रयोग कर त्याग से। उठो जागो। आप देख रहे हैं उठो जागो और हमारे साथ हैं डॉक्टर उपकार सागर भारद्वाज। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर उपकार, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने कई वेदों, कई उपनिषदों का रूपांतरण किया है जी। कितना मुश्किल होता है ये, और या फिर कितना आसान होता है ये? ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को शुरू किया। जी। दिल से कह रहा हूँ। जी। यजुर्वेद का एक मंत्र जी, आपने लिया, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग भी उसी में है। बिल्कुल है। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर कोई आदमी वेदों के इस मंत्र का अर्थ समझ के जीना सीख ले तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है। बिल्कुल, जीवन सफल हो जैसे जाएगा। ईशावास्यमिदम्, ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा, तो इसका मैंने रूपांतरण किया है। इस जगत में सभी जो गतिशील है, जी, या जगत में सभी जो गतिहीन है, ईश्वर की कृति का चमत्कार है, तेरा इस पर नहीं कोई अधिकार है। धन पराया है ये, अपना क्यों तू कहे, इसलिए इसका प्रयोग कर त्याग से। क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत सुंदर। त्याग अगला मंत्र है इसका। त्याग कहता नहीं तू कर्म त्याग दे, कर्म के त्याग से दे धर्म त्याग दे, बल्कि कर त्याग के भाव से सब कर्म, और 100 वर्ष जीने का कर अपना मन। इस विधि से जो नर कर्म कर जाएगा, कर्मों से लिप्त वह नर ना हो पाएगा। तो इसमें आर्ट ऑफ लिविंग है, कर्मों से अलिप्त रहना है, विषयों से अनासक्त रहना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बताएं कि क्या आपने चारों वेदों का रूपांतरण किया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? मुझे एक मित्र ने ये कहा था कि हमारे डॉक्टर भारद्वाज
जीवन काल में ये काम कर जाएं, हम्म, लेकिन ये मेरे लिए शायद संभव ना हो पाए। जी, तो जी। मैंने क्या किया, एक ऐसा भी वॉल्यूम दिया जिसमें मैंने चारों वेदों के 50-50 मंत्रों का भाव रूपांतरण किया। जी। अच्छा, वो किया मैंने। हाँ, तो हाँ, मैंने हिंदी कहा में, हाँ, हिंदी में, हिंदी सब में, हिंदी में हिंदी काम में किया किया। मैंने। जी, जी, जी। जी। हमें ये बताएं कि अभी आप हमें क्या सुना सकते हैं? आप जो कहो सुनाता हूँ मैं। अच्छा, गीता का मैं दूसरे अध्याय में से हाँ, आपको वो कुछ श्लोकों का रूपांतरण जरूर, सुनाता हूँ बहुत जरूर। खूब जिसमें रहेगा। आत्मा के बारे में बात कही गई। क्या बात चलिए, है, चलिए। जरूर सुनाइए। इसमें पूरा आत्मा के बारे में आपने विश्लेषण हाँ, किया है। आत्मा के बारे में जी, सब समझ आ जाएगी आपको। जी, जी। ब्रह्म है आत्मा है टिके इस पे दे, परंतु नश्वर है दे सारे जाते कहे, दे मरेगा भी तो ना मरे आत्मा, इसलिए युद्ध कर है अमर आत्मा। वाह, सुंदर। बहुत खूब। जो ये समझे कि हत्या करे आत्मा, या जो समझे कि हत हो सके आत्मा, दोनों के दोनों अज्ञानी मानव है वे, आत्मा ना तो हंता है ना ये बहुत मरे, सुंदर। ना ही जन्मे ये ना ही मरे आत्मा, आना जाना न अपना करे आत्मा, वाह, है अजन्मा ये नित्य अटल और पुराण, दे की मृत्यु को तू आत्मा की नमान, आत्मा को जो अविनाशी है जानता, नित्य अव्यय अजन्मा है जो मानता, बहुत सुंदर। ऐसा ज्ञानी हे पार्थ किसे हत करे, किसकी हत्या कराए किसी और से, जैसे नर अपने वस्त्र, ध्यान से सुनो जरा, जरूर, जी। जरूर। जैसे नर अपने वस्त्र बदलता रहे, हम्म, फेंक दे वह पुराने नए पहन ले, वैसे ही आत्मा भी बदलता है दे, फेंक कर दे पुराने पहनता नए। क्या जी, बात जी, है, जी। बहुत खूब। अब मैं संक्षिप्त में ना, हम यदि मान भी ले कि दे की तरह, आत्मा जन्म लेता या मरता रहे, तो भी क्यों शोक तुझको महाबाहु हो, मर गया आज जो कल को जन्मेगा वो, जन्म लेता है जो मरता निश्चित है वो, और निश्चित जन्म मरने वाले कहो, ये नियम है अटल और अटल ही रहे, इसलिए शोक ना तू अटल का करे, बहुत सुंदर। जन्म से पूर्व सब जीव थे आत्मा, मरने पर भी वे हो जाएंगे आत्मा, बहुत सुंदर। मध्य में व्यक्त होकर यदि मर गए, तो परी देवना भारत क्यों तो करे, हम आत्मा के प्रति शब्द जो भी कहें, देखने कहने वालों को अद्भुत लगे, कोई सुनकर इन्हें होता हैरान है, और कोई तो सुनकर भी अनजान बहुत है। सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत बहुत खूब। सुंदर। क्या बात है। आपसे बहुत सारी बातें और भी करेंगे, मगर हमारे इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव आ सके, उनको सेहत के बारे में सचेत करने की ज़रूरत महसूस करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो आइए सेहत के साथ जुड़ते हैं और देखते हैं योग एसेंशियली। और तो ये थी योग से जुड़ी कीमती जानकारी और ज़िंदगी से जुड़ी कीमती जानकारी हम डॉक्टर उपकार से हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप वेदों ग्रंथों का आपने काव्य रूपांतरण जी। किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम इंसान कोई भी हो, ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। आप क्या मानते हैं, क्योंकि बहुत से महान ग्रंथों की रचना हिंदुस्तान में हुई है,
तो क्या आपका मानना है कि एक आम आदमी के लिए कितना जरूरी है वेदों ग्रंथों से जुड़ना? बहुत जरूरी है। ये हमें भी बाद में बहुत समझ आई। हम्म अंग्रेजी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ाई, जी। उसमें सब कुछ मिला, भौतिक लाभ मिले, सब मिले, लेकिन आत्मा की शांति नहीं मिली। जी। हम्म उसकी तलाश करनी जरूरी थी। हम्म जी। और उस तलाश में हमने आखिर में यही पाया कि वेदों, देखो वेद होती हैं श्रुतियां, जी। और उन वेदों को कोई जानता हुआ अपने मुखारबिंद से कहे तो वो होती हैं स्मृतियां। जी। जैसे ये बड़े बड़े गुरु हैं, ये स्मृतियां देते हैं, श्रुति नहीं कोई देता। जी। तो स्मृतियों और श्रुतियों में कोई अंतर नहीं है वैसे, जी। लेकिन आज आप देख ले हो कितने कितने गुरुओं में क्या क्या हो रहा है। ये सब उनको छोड़ना पड़ेगा, हर इंसान को छोड़ के दोबारा श्रुतियों में जाना पड़ेगा। तो श्रुतियां ही हम, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, उसकी और प्रकृति ही हमारे जीवन के साथ सारे खेल रच रही है। जी। तो ये तो वेद ही तो है। बिल्कुल। जी। बस उस वेद को समझना है, और क्या। वेद को कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि इसके मंत्र आते हो और इसका उच्चारण आता हो, कोई बात नहीं है। जी। एक वेद को माता मान लो, और उसके भाव को समझने की गूंगे कोशिश करो। गूंगे बेटा बन के रो, क्या बात है। वो वेद आपको गले से लगा लेगा। अरे वाह। बिल्कुल। क्या देखिए, बात। मानसिक रूप से तो शुद्धिकरण होगा जब हम इनके अर्थों को समझेंगे। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, शारीरिक रूप से भी तो शुद्धिकरण होना। आजकल इतनी बीमारियां हैं जो हमें एकदम झेप लेती हैं। हम लोग गलत खाना खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल गलत है, लेकिन और फिर क्या होता है कि हम लोग भागते हैं डॉक्टर के पास कि हमें जल्दी से ठीक कर दीजिए, फलानी बीमारी ने हमें जकड़ लिया है। प्राकृतिक औषधियाँ जो हैं उसका आजकल लोग बहुत सहारा ले रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जान गए हैं कि वही एक ऐसी चीज़ है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता, और एक बीमारी के चलते कोई दूसरी बीमारी हमें नहीं जकड़ती है। लेकिन देखिए, एक जो मुश्किल बात है और जो एक गलत बात है वो ये कि हमें इसका यूज़ करना नहीं आता, और क्योंकि हम सही वक्त पर सही औषधि का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए हम पछताते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं हमारे अगले सेगमेंट सेहत और आप में। वाकई में बहुत कीमती जानकारी है, मगर इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इन बातों पर अमल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उपकार हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं और ज़िंदगी के ख़ास संदेश इन बातों से हमें मिल रहे हैं। ये बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए उठो जागो। उठो जागो। पूर्ण कारण है वह, कार्य भी पूर्ण है, पूर्ण में व्यक्त होकर वही पूर्ण है, पूर्ण में से यदि पूर्ण भी हो गया, पूर्ण होने को भी पूर्ण ही रह गया। उठो जागो। आप देख रहे हैं उठो जागो। हमारे साथ हैं डॉक्टर उपकार सागर भारद्वाज। डॉक्टर उपकार, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, व्हाट हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर लाइफ? परम तत्व परमात्मा के सिवा कोई नहीं। जी अरे जी वाह। जी। दुनिया में बड़े लोग देखे, सबसे सुंदर तो मुझे यही लगा, परमात्मा से ईश्वर। सुंदर कोई है नहीं। जी। जी जी। तो उसकी अनुभूति जिसको हो जाए तो वो बता तो सकता नहीं क्या है, बिल्कुल क्योंकि महसूस कर वो ना, सकता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कारण है वह, कार्य भी पूर्ण है, पूर्ण में व्यक्त होकर वही पूर्ण है, पूर्ण में से यदि पूर्ण भी हो गया, पूर्ण होने को भी पूर्ण ही रह गया। बहुत वाह, सुंदर। संस्कृत भाषा पर भी आपकी काफी पकड़ है। मुझे तो कुछ नहीं पता, संस्कृत- मुझे परमात्मा की कृपा है। तो बहुत फिर अच्छे। अगर उस पूर्ण को, उस पूर्ण की अनुभूति हो सकती है, अनुभूति तो हो सकती है, तो हमारे योग में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में है। जी जी। और उसकी अनुभूति जिसको हो जाए, वो क्या कहेगा कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन कुछ इस तरह की बात कहेगा। मैं कहेगा। कविता सुनाता हूँ। जरूर, जी, जरूर, जी, जरूर। जरूर। चेतन सिंधु कविता का टाइटल है। टाइटल है।
आज सखी सिंधु देखा, जिसमें कोई खार नहीं है, नीला नीला नीर है निश्चल, लहरों का आकार नहीं है आज सखी, नाम रूप के द्वंद्व नहीं है। सब यहाँ- कंफ्यूजन जितनी भी है नाम और रूपों के द्वंद्व हैं। बिल्कुल इन्हीं दोनों में है। आहत वाले छंद नहीं है, ऐसी पोइट्री नहीं है जो आहत करती है किसी को, क्योंकि अथर्ववेद ने कहा है कि गॉड हिमसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट पोएट। या नाद अनाहत कैसे सुनाऊं, कंठ में कोई तार नहीं है आज सखी। दुनिया में जितने भी झगड़े हो रहे हैं ये जी मैन वुमन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहे हैं, जी। लेकिन परमात्मा की अनुभूति वाले को ये नहीं दिखती। बिल्कुल बहुत से मंत्र हैं अपने आप में आपकी इस रचना में, और बहुत से संदेश हैं, और हमारे प्रोग्राम में भी हम बहुत सारे संदेश, बहुत सारे मंत्र आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का लाइफ मंत्र। तो ये तो था लाइफ मंत्र। डॉक्टर भारद्वाज, हमें भी आपसे कुछ मंत्र चाहिए ज़िंदगी को सही ढंग से जीने के। आज की जो युवा पीढ़ी है, यानी हम ही लोग, हम भी उससे अछूते नहीं हैं। हम बहुत कम समय में बहुत कुछ पा जाना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम लोग आम तौर पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आती नहीं है कि हम हाथ खड़े कर देते हैं बहुत जल्दी। आप लोगों के मुकाबले हमारी जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे, क्या वो मंत्र देंगे? क्योंकि वेदों में मैं जानती हूँ कि हमारी इन सब परेशानियों के सॉल्यूशंस हैं। आपने इनका रूपांतरण किया है, तो आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ा है। आप हमें सरल भाषा में, साधारण भाषा में बता पाएंगे? पहली बात तो है कि परमात्मा में विश्वास। जी मॉडर्न जनरेशन को परमात्मा में विश्वास रखना पड़ेगा अगर शांति चाहता है तो, जी क्योंकि माता पिता आचार्य हम्म, अब वो पुराने जमाने के नहीं रहे। जी आज के जमाने में पिता ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा है, जी माता उसका नंबर 2 का पैसा लॉकर में रख रही है। जी बेटा संस्कार कहाँ से ले? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग ले भी रहे हैं, तो ये उसके लिए बड़ी समस्या है। आचार्य काम के रहे नहीं। आपने देखा आज के टीवी में देखते हो प्रोग्राम, आचार्यों ने क्या किया। जी 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 जी। तो वो फिर वेदों में जाना पड़ेगा, वेदों के अथर्ववेद वाला आचार्य चाहिए हमें। तो परमात्मा में विश्वास रखना पड़ेगा, और परमात्मा मीन्स ऑल पॉजिटिविटी। देयर इज नो नेगेटिव थॉट विद गॉड। तो हमें पूर्ण रूप से उसमें विश्वास रख के उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करके, समर्पण सबसे बड़ी बात है, उसमें ही विश्वास रखना पड़ेगा। और जब नेगेटिव थॉट कोई आए उसको नहीं आने देना चाहिए। नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं, फिर मन की आदत पड़ जाएगी, नेगेटिव थॉट आएगा नहीं। पॉजिटिविटी इज गॉड, तो और वो पूर्ण हो जाएगा। यही ध्यान है, ध्यान भी यही है। बिल्कुल, ध्यान का मतलब कोई मेडिटेशन और ये कोई बड़े बड़े लंबे फार्मूले और ये नहीं है, पर ध्यान का मतलब है स्मरण करना परमात्मा को। यानी कि आप ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास रखें। हाँ। और उसके बाद अगर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आती भी है, तो आप कम से कम उसे फेस करने में या सॉल्व करने में काफी हद तक सक्षम हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि नेगेटिविटी आने मत दो। बिल्कुल। आएगी तो डिप्रेशन आ जाएगी, डिप्रेशन आएगी तो आप मरोगे। बिल्कुल नहीं आने देनी और नेगेटिविटी। आए भी तो ईश्वर का ध्यान हटाओ, कीजिए और उसको विश्वास हटाया अपने जा आप सकता में है। बहुत गॉड इज बड़ा- ऑल पॉजिटिविटी। बिल्कुल, विश्वास अपने आप में बहुत बड़ा टॉनिक बहुत है, बड़ी बात है। और बड़ी सरल बातें हैं जो शायद हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी बातें हैं, मगर बहुत सरल शब्दों में, बहुत स्पष्ट भाषा में हमें सभी बातें जो मालूम हो रही हैं। अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और ख़ास, जो है सिर्फ और सिर्फ आप। चलिए, तो था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर भारद्वाज हमारे साथ हैं
कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो। उठो जागो। बात यह है कि पढ़ने की रुचि तो रही ही नहीं आजकल। जी। आप जिसको मर्जी जो मर्जी किताब दे दो, हम्म। वो फील गुड भी नहीं कर वो पढ़ते उसमें। उठो जागो। आप देख रहे हैं उठो जागो और हमारे साथ हैं डॉक्टर उपकार। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अंग्रेज़ी आपने टीच की है और 34 वर्ष तक आप अध्यापक रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने बहुत से कवियों को टीच किया है, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है, जाना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ब्राउनिंग हैं, जॉन डन हैं, वॉल्ट विटमैन हैं। तो किन से आप मुतासिर हैं? वैसे मैंने हिंदी के कवि भी पढ़े हैं, जी। अंग्रेजी के कवि तो मैंने पढ़ाए भी हैं। जी। बिल्कुल। तो कवि है, जी। कोई भाषा की कोई बाहर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये अंग्रेजों ने बहुत जबरदस्त कोई छाप छोड़ी है। छाप छोड़ी है। जी। देखो, बड़ी सीधी बात है, अगर मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ा हुआ ही होता तो आज शायद आप भी मुझे ना बुलाते। ये बात तो सही है। सही कहा आपने। आप कहते शास्त्री जी आए हैं कोई। जी। अंग्रेजी पढ़ा पढ़ाया हूं और उसके बाद हिंदी और संस्कृत की बात करता हूं। क्या मैं बात। अंग्रेजी में विवेकानंद की तरह से बिल्कुल वेदों की बात करता हूं। सही कहा आपने। जी, तो जी, ये जी। मैं एक टीचर, अनफॉर्चुनेटली लोग सुनते ही तभी हैं। मैं टीचर हूं, हम्म। टीचर रहा हूं और मेरी कार्यशैली ही सारी यही बता रही है। जी। जी, जी, जी। तो ये बहुत ग्रेट पोएट थे, बहुत ग्रेट पोएट्स थे, हिंदी के भी बड़े जबरदस्त पोएट्स थे। पर्सनली आप किससे इंस्पायर हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हों? डॉक्टर उपकार सागर भारद्वाज क्या बात है, जी। बहुत खूब। मेरे दिल के करीब केवल मैं हूं और वो परमात्मा है। जी। जी। वो परमात्मा जिसके चरणों में मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मुझे किसी का कोई अब इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन हाँ, शुरू में वाल्ट विटमैन और जॉन डन, जी। फ्रॉस्ट, इन सबसे आपने सबसे प्रेरणा बहुत जरूर ज्यादा ली थी। प्रेरणा ली है बहुत मैंने। हम्म। बहुत खुशी हुई कि आपका जो लाजवाब करने वाला ये आंसर मुझे मिला। आपके दिल के करीब आप हैं। हाँ। और बाकी तो चीज़ें हमारे दिल के करीब होती हैं, वो डिपेंड करती हैं हम कैसे इंसान हैं। और अगर हम बात करें प्रज्ञा के प्रोग्रामों की, तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम की झलकी देखते हैं मस्ट वॉच में। तो ये था मस्ट वॉच में, और ऐसे और भी बहुत से कार्यक्रम हैं जो आप प्रज्ञा पर देख सकते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, एक बात आपसे जानना चाहूँगी। आज जो हम किताबें पढ़ते हैं, today's books, they actually, what I feel is they focus on, rose tinted view of the world, यस, and people like to read that. यस, यस। जो उन्हें अट्रैक्ट करे, जो उन्हें बड़ा अच्छा सा एक व्यू दिखाए जिंदगी का, जिंदगी की एक अच्छी सी पिक्चर उन्हें दिखाई दे, या फिर फील गुड thingy we want to read. How do you consider yourself very different from today's writers? बात यह है कि पढ़ने की रुचि तो रही ही नहीं आजकल। जी। आप जिसको मर्जी जो मर्जी किताब दे दो, वो फील गुड भी नहीं कर वो पढ़ते उसमें। सिर्फ किताब तो एक ड्राइंग रूम में रखने का एक वो बना दिया डेकोरेशन पीस। सही कहा। कोई नहीं पढ़ता। ये टीवी चैनल ने तो बिल्कुल लोगों का दिमाग, बच्चों का दिमाग किताबों से परे हटा दिया। जी। ये तो वास्तव में जब कोई अंदर की तलाश शुरू होती है ना जीवन में, जी। तब कोई तलाशी करेगा तो फिर कोई हमें प्राचीन जो ग्रंथ हैं हमारे उनमें से ही मिलेगा। और और वो कहीं जो से अंदर मिलेगा की तलाशी है, क्या वो बात। ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर को वही समर्पण करके मिलेगा, ही होगी। समर्पण से मिलेगी। क्या बात और नहीं तो संसार भटकता रहेगा। मुझे लगता भटक है रहा कि मुझे चलिए, लगता बहुत है अच्छी कि बात। ये एक बहुत अहम और बड़ी बात है जो आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं और ज़िंदगी का मकसद ढूंढ सकते हैं। फिलहाल आपके दिन में आपको क्या मिलने वाला है वो बताने के लिए हम चलते हैं आचार्य संजीव मिश्रा के पास और देखते हैं धन्यवाद संजीव मिश्रा जी। अभी हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर भारद्वाज हमारे साथ हैं, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए उठो जागो। उठो जागो।
जागो। आप देख रहे हैं उठो जागो। डॉक्टर भारद्वाज हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले कि हम उनसे एक कविता और सुने, अभी वक्त है आपको अपने आप से जोड़ने का, यानी कल पूछेगा इस सवाल पर आपकी राय जानने का। कल हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था वो ये था कि क्या हम पैसे की खनक ने हमारी जिंदगी से शांति छीन ली है। ये हमारा प्रश्न था, हमारा सवाल था। आइए देखते हैं क्या है आपकी राय। तो आपका ये मानना है कि हाँ, पैसे की खनक ने हमारी जिंदगी से शांति को छीन लिया है। डॉक्टर भारद्वाज, आप इत्तेफाक रखते हैं दर्शकों की राय से? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कैसे? कि जब सब है ही ईश्वर की कृति का चमत्कार, जी जी तो उसको तो अनासक्त होके लेना चाहिए। जी 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 पैसे की आसक्ति नहीं तो सारा काम खराब किया हुआ है। बिल्कुल। फिर वही बात, ईशावास्यम हाँ, इदं ईशावास्य सर्वम। एकदम वही बात खत्म बहुत होती है। बहुत सुंदर। मैंने आपको बताया था कि कि ये पूरे एक जीवन जीने की हाँ, कला ही एक इस ही मंत्र कला में है। बहुत अच्छी हाँ। बात। चलिए, राय हमने जान ली है और अब देखते हैं क्या है आज का सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आज का सवाल जो है वो नोट कर लिया होगा, और अब हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, क्योंकि आपकी राय से हम जान पाते हैं क्या है आपकी ज़िंदगी के बारे में सोच, क्या है ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया। डॉक्टर उपकार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जाने का जो वक्त है वो हो चुका है, 8 बजने वाले हैं, मगर उससे पहले कि हम इजाज़त लें दर्शकों से, आपसे एक और जो आपकी रचना है वो सुनना चाहेंगे, जिसमें ज़िंदगी का कोई पैगाम हमें मिले। देखे चेहरे बहुत से मैंने, वाह। अपने जैसी शान कहाँ। वाह। नाम रूप द्वंद्वों में देखा, चैन कहाँ विश्राम कहाँ। देखे चेहरे बहुत से मैंने, जिस माझी की नाव में बैठा, उसी ने ही मझदार में छोड़ा। भंवर भंवर में भंवरा इतना, भंवरों ने नैया को तोड़ा। वाह। जा गिरा तूफान में मैं जब, बचना फिर आसान कहाँ। माझी और मैं के द्वंद्वों में, चैन कहाँ राम कहाँ। शांत हुआ तूफान तो पाया, लहर नहीं मैं सागर ही था। भूल रहा था मूल जो अपना, द्वंद्व पथों का डागर ही था। जब से जाना सागर हूँ मैं, अपने जैसी शान कहाँ। नाम रूप द्वंद्वों में देखा, चैन कहाँ राम कहाँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, अब जाते जाते हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। आपने हमें बताया कि आज की युवा पीढ़ी अगर ईश्वर में विश्वास रखती है, अपने आप को समर्पित करती है, तो नेगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकती। वेरी स्विफ्टली, बहुत जल्दी से एक मंत्र और दे दीजिए आज की युवा पीढ़ी को। ईश्वर में विश्वास रखने के साथ साथ आत्मविश्वास का सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बिना बात नहीं बनने वाली। बहुत सुंदर। चलिए, धन्यवाद। चलिए, बहुत हमें बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आप स्टूडियो यहाँ में आए, बातें की और बहुत सारी प्यारी रचनाएं सुनाई, और सबसे अहम बात, ख़ास बात कि ज़िंदगी के इतने प्यारे प्यारे मंत्र दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को देखा होगा और बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी, और यही हमारा मकसद है, नए नए मेहमानों को आपके सामने लेकर आना और उनकी ज़िंदगी से आपको जोड़ने की कोशिश करना। और इस कोशिश में हम कितने कामयाब होते हैं इसका फ़ैसला आप ही करते हैं। नए मेहमानों के साथ फिर से हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए सुमेधा को और तेजेंद्र को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए प्रज्ञा टीवी।